आज मरीम नवाज़ टॉप ट्रेंड बनी हुई है कि मरीम नवाज़ और जनरल बाजवा, लेकिन उनको पता नहीं कि लोग इमरान खान के साथ नहीं, इमरान खान के असूलों के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने जो स्टैंड लिया है उसके साथ खड़े। इमरान रियाज ज़हनी मरीज़ है, वो शख्स जिसको यूट्यूब पे लाखों अफराद सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। पीपल पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात चल रहे हैं। पीपल पार्टी, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, अपनी मुनाफ़क़त के दौरे अरूज पे है इस वक्त। अंदर खाते मुलाकातें भी करते हैं, बाहर आके बयान देते हैं कि अभी कोई मामला तय नहीं हुए, कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। इशारे इस तरह के देते हैं जैसे वो बजट पास करवाने में हुकूमत की कोई मदद नहीं करेंगे और ये हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत वैसे भी अपनी करतूतों की वजह से भी गिरने वाली है। ख़बरें आम हैं, वो कहते हैं ना, ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, जिधर से सुनो उधर से आवाज़ आ रही। बजट के बाद ये जा रहे हैं, ये टिकेंगे नहीं, ये हुकूमत गिर जाएगी। इनके करतूत ऐसे हैं, इनको सारे दोस्त मुल्कों ने भी जवाब दे दिया। और ये धोखे, झूठ और फरेब से अपना काम चलाने के लिए सरकारी इश्तिहारात पे बेबहा पैसा बहा रहे हैं। सरकारी ख़जाने से इश्तिहार दे रहे हैं। वो हस्ती जिसने मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, और मुल्क में लोड शेडिंग का ये आलम है कि 22 घंटे, खैबर पख्तूनख्वा में 20 घंटे 22 घंटे लोड शेडिंग है। और उन्होंने मुज़ाकरात किए, बैठ के बात तय की कि चलें 12 घंटे की लोड शेडिंग हम मान लेते हैं, इससे ज़्यादा ना करो। लेकिन हुकूमत लगता है कि जैसे सतीलों वाला सलूक कर रही है ना खैबर पख्तूनख्वा से, धोखा दे रहे हैं। लोग परेशान हों, लोग तंग हों और इमरान खान को छोड़ जाएं और तंग आके हमारे साथ आ जाएं। कैसी बेवकूफ़ाना सोच है कि लोगों को अगर आप अपने साथ लाना चाहते हैं तो लोगों को सहूलत दें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, लोगों की मुश्किलात को कम से कम करें। आप इश्तिहारात पे मरीम और शहबाज की और नवाज़ की पब्लिसिटी पे अरबों रुपया बहा रहे हैं। हाई कोर्ट बार ख़रीदने के लिए आजकल पैसे के मुंह, ख़जानों के मुंह, बोरियों के मुंह खोले हुए हैं, और आवाम के लिए कुछ नहीं। आवाम को हर हफ्ते बाद ख़बर सुनने को मिल जाती है कि बिजली के पर यूनिट 3 रुपये महंगी हो गई, 5 रुपये महंगी हो गई, 7 रुपये महंगी हो गई। और बिजली का ये आलम है कि आज हमारे जुमातुल मुबारक के इज्तिमा में कुछ 1-1:15 बजे गई, 4:45 के 4:45 जाके वापस आई। सारे नमाजी पसीने से शराबूर बद्दुआएँ देते हुए, झोलियाँ उठा उठा के इस हुकूमत को बद्दुआएँ देते हुए गए हैं। इतनी शदीद गर्मी, हबस, और जहाँ इज्तिमा बड़ा हो वहाँ तो ज़ाहिर है कि और ज़्यादा घुटन हो जाती, लेकिन इनको इस बात की कोई परवाह नहीं। वो मीडिया जो इमरान खान के दौर में माइक लेके फिरता था वो अब नहीं फिरता, और उस मीडिया के मुंह में लिफाफे दिए गए कि भाई इस तरफ नज़र नहीं दौड़ानी कि अवाम का क्या हाल है, अवाम मर रही है, जी रही है, अवाम कैसे गुजारा कर रही है, बिजली के बिल कैसे दे रही है, गैस के बिल कैसे दे रही है। और उस मीडिया को इससे कोई गर्ज नहीं। और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के अपने पसंदीदा मौज़ूआत। आज मरीम नवाज़ टॉप ट्रेंड बनी हुई है कि मरीम नवाज़ और जनरल बाजवा, सुर्खियाँ ऐसी शर्मनाक लगी हुई हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है कि ये क्या सुर्खी है यार। मैंने 1, 2, 3 जिसको भी देखा है एक ही सुर्खी लगी। 2 जर्नैलों को मरीम नवाज़ ने कैसे राज़ी किया, फ़ौज को कैसे राम किया, बाजवा के साथ क्या मामला हुआ। तो उन तमाम यूट्यूबरों से दरख्वास्त है कि माँ बेटी बहन हर एक की माँ बेटी है, थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, ऐसी शर्मनाक सुर्खियाँ ना लगाएं जिससे को गलत तासुर जाता हो। शाहिद अफरीदी छाया हुआ है सोशल मीडिया पे। शाहिद अफरीदी अपने दौरे क्रिकेटिंग में भी छाया ही रहता था, और कभी छिक्का मार के छा जाता था, कभी आउट होकर छा जाता था।
लोग इंतज़ार करते थे जी लाला आ रहा है, लाला आ रहा है, और लाला आते ही खबर आती थी लाला जा रहा है। वो भी कोई चमक से, फरीदी साहब को वैसे तो चमक पहले बड़ी थी उनके पास, पैसा बहुत कमाया उन्होंने, ख़ास करके इश्तिहारात से बहुत पैसा कमाया, क्रिकेट से भी बड़ा पैसा कमाया, थोड़ी देर तक पहले खेलते रहे, लेकिन फिर भी ये ऐसा चस्का है। वो किसी ने कहा था, पता नहीं कुछ शायर हमारा एक पंजाबी का था, असगर इंदा इंज चस्का है जिमें कुत्ते ताई हड्डी है। थोड़ी सी चमक दिखाई जाती उम्र वालों ने, शहबाज और मरियम ने। शाहिद अफरीदी साहब के आसान खता हो गए। शाहिद अफरीदी ने अपने कप्तान के ख़िलाफ़ बयान देने शुरू कर दिए, और कप्तान के ख़िलाफ़ बयान देने के बाद वैसे औकात तो पता लगी फरीदी को कि मेरी औकात क्या है। वो समझते थे कि ये भी एक पॉपुलर हीरो है, क्रिकेटर है, मकबूल है लोगों में, लोग इसके साथ भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं कि लोग इमरान खान के साथ नहीं, इमरान खान के असूलों के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने जो स्टैंड लिया है उसके साथ खड़े हैं, किसी फ़र्द के साथ लोग नहीं खड़े। इमरान खान ने पाकिस्तान की 76 साल तारीख में एक स्टैंड लिया है और बड़ों बड़ों को बेनकाब कर दिया है, बड़ों बड़ों के निकाब उतार दिए हैं कि ये देख लो, ये पाकिस्तान को आगे नहीं जाने दे रहे। अब किसी ने समझाया फरीदी साहब को, इमरान रियाज ने समझाया कि भाई तुम इस पंगे में ना पड़ो, सियासत करनी है तो सियासत करो, तुम हमारे हीरो हो, हम चाहते हैं तुम हीरो ही रहो, ज़ीरो ना बनो। लेकिन फरीदी साहब ने उनका मशवरा मानने की बजाय उल्टी सीधी करनी शुरू कर दी हैं। और आखिरी जो उनका ट्वीट आज चल रहा है, इस पे मैंने तो नहीं देखा अभी इमरान रियाज ने कोई तबसरा किया हो। वो फरमा रहे हैं फरीदी साहब कि इमरान रियाज ज़हनी मरीज़ है। वो शख्स जिसको यूट्यूब पे लाखों अफराद सुनते हैं, और बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े यूट्यूबर उसके सामने तिफल मकतब नज़र आते। किसी को 2000 देखता है, किसी को 10,000 देखता है, किसी को 50,000 सा, उसको लाखों में लोग देखते हैं। और जितनी उसकी वीडियो है जब देखे में तो लोग किसी ज़हनी मरीज़ को देख रहे हैं फरीदी साहब। और आपने मेरा ख्याल है आईना देखा, आईना, और आईने में जो नज़र आए बंदा वही कह देता है। आईने में तो अपनी सूरत नज़र आती, आपको लोग ज़हनी मरीज़ समझते हैं कि ये ज़हनी मरीज़ है, ये खेलता था जिस वक्त उस वक्त भी ज़हनी मरीज़ था, अब कभी कहीं तबसरा करने के लिए बैठा हो तो वहाँ भी उल्टी सीधी छोड़ रहा है। और ज़्यादातर अब तबसरा निगार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भट्ठा बिठाने वाला अफरीदी है, पाकिस्तान की टीम को इस हाल तक पहुंचाने वाला, इसलिए कि इस बंदे ने टीम में ग्रुपिंग करवाई। अपने दामाद शाहीन अफरीदी, रिजवान और बाबर आजम के दरमियान ग्रुपिंग करवाने वाला ये अफरीदी, शाहिद अफरीदी, उसकी वजह से टीम जलीलो रुस्वा होके अगले राउंड से बाहर होके वापस आ गई है। कोई वहाँ छुप गए हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, एयरपोर्ट पे वापस भी खुल के नहीं आ रहा है, बता नहीं रहे हम कहाँ हैं, किधर जा रहे हैं, इतने शर्मसार हैं। इसलिए कि इन्होंने पहला मैच तो यूएसए से हारा, बहुत शर्मनाक मैच हारा। कोई छोटी सी टीम भी होती ना तो वो भी आखिरी ओवर में इतने स्कोर उनको ना करने देती जितने इन्होंने करवाए। फिर सुपर ओवर में और बेड़ा गर्क कर दिया। फिर इंडिया से जीता हुआ मैच, जिसके आखिरी 2 ओवरों से पहले तक तमाम तज्जिया निगार कह रहे थे कि 92% पाकिस्तान की जीत के इम्कान हैं, 8% इंडिया के। वो आखिरी जो खिलाड़ी 2-3 आए, अम्माद वसीम वगैरह, उनसे बैट नहीं सीधा हो रहा था, उन्होंने हरवाया। और ये मनसूबाबंदी थी शाहिद अफरीदी की टीम को यहाँ तक पहुँचाने की। तो अब मैं भी बाकी शाहिद अफरीदी के खैर खाहों की तरह उनको अपने मशवरा देना चाहता हूँ कि सियासत में टांग ना अड़ाएं। यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैं खाना कहते हैं। यहाँ बड़ों की पगड़ी उछल गई नवाज शरीफ की, जिसे ये समझा जाता था कि ये मकबूल तरीन लीडर है, और
कमर बाजवा लंदन में जा के उससे मुलाकातें करके साजिश कर रहा था मुल्क के खिलाफ। वो आया पाकिस्तान वापस, अवाम ने उसे उड़ा के रख दिया, मानसरे से भी उड़ा दिया, लाहौर से भी उड़ा दिया, और जलती पे तेल का काम मियाँ शहबाज स्पीड ने किया। मियाँ शहबाज ने वज़ीर आज़म से भी उसको उड़ा कर रख दिया। मियाँ शहबाज ने अपनी सेटिंग की थी। मियाँ शहबाज बेचारा सारी ज़िंदगी वज़ीर आला थोड़ा रहना था उसने। अब भाई साहब के लिए वो भाई साहब करता तो रहा, लेकिन वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश तो दिल में थी ना। वो 16 महीने की हुकूमत में पूरी हुई और फिर अब चांस मिल रहा था, तो मियाँ साहब अपने मामलात सारे सेट कर चुके थे पहले ही। नवाज शरीफ को बाद में बुलाया, फिर भाई को कहा कि देखो आपके आने से ये भी नाराज़ हो रहे हैं, ताकतवर लोग भी, जरदारी भी आपकी हिमायत में नहीं है। आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि मैं आपका भाई तो हूँ ना छोटा, मुझ पे राज़ी हो जाएं। अब मियाँ नवाज शरीफ से को पूछे उस बेचारे पे क्या गुजर रही। अब वो भी अपने आप को वज़ीर आज़म से कम तो किसी वक्त भी नहीं समझते, बल्कि वो तो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन भी बना बैठे थे हालात ने साथ। तो मैं शाहिद अफरीदी साहब से कह रहा था कि यहाँ लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ जैसे मकबूल लीडर को भी उठा के वो मारा इमरान खान की मुखालफत करने की वजह से। तो आप तो कोई शाही नहीं है मियाँ अफरीदी साहब, आप सियासत में पंगा ना लें। आप क्रिकेट किसी टीम वगैरह के कोच वगैरह बन जाएं, कोई मैनेजर बन जाएं, कोई छोटा मोटा टीमें अब काफ़ी सारी हैं, अपना काम चलाएं, अपना डंग टपाऊ काम करें और पाकिस्तानी टीम पे भी रहम करें। पाकिस्तानी टीम में भी टांग अड़ानी। आप ज़्यादा भाग के गए तो इसलिए थे इनकी तरफ के इनकी हुकूमत है, मैं जिसे कहूँगा उसे कप्तान बना देंगे, और आपकी वजह से कप्तान शहनशाह अफरीदी को बना दिया उन्होंने। वो बेचारा न्यूजीलैंड भी बहुत बुरी शिकस्त से 2-4 हो गया और उसकी कप्तानी भी गई और टीम को भी आपने डिवाइड कर दिया, जो पूरी कौम को भुगतना पड़ा। इसलिए सियाने कहते थे कि जो काम आता हो वही करना चाहिए, जो काम आता ना हो वहाँ टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वरना टांग के नुकसान का ख़तरा है। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए और सीधी राह नसीब फरमाए और उस मुल्क पर रहम फरमाए।